Namaskar. How are you? I am fine. Welcome you all in this my platform Political Mantra. In previous video we have talked about Russian condition and the Soviet Union policies regarding glasnost and perestroika, and talked about Gorbachev, and in another video we have talked about shock therapy also, and we have seen differences in communist economy and capitalist economy. Now we will discuss relation of India versus USSR on the basis of economic, political and cultural and army based. Okay, so मैं यहाँ अब भारत और सोवियत संघ के संबंधों की चर्चा आप लोगों से यहाँ पर कर रहूँगा। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि भारत जो रहा है वह यूएसएसआर के लिए और यूएस जो रहा है वह भारत के लिए, दोनों की दोस्ती बहुत ही पुरानी रही है और यह पूरे विश्व में विख्यात भी है कि भारत हमेशा रूस का समर्थन करता है और रूस भी जो है हमेशा भारत का समर्थन करता है। और उसका कारण यह है कि जब भारत की स्थिति जब कभी भी खराब रही है, बुरी रही है, तो सोवियत संघ ने हमेशा इसका बचाव किया है, इसको सहायता भी उपलब्ध कराई है। हाँ, बीच में कुछ ऐसे समय जरूर आए हैं जहाँ पर सोवियत रूस जो है, सोवियत संघ जो है वह इससे विमुख भी हुआ है। कई बार भारत भी जो है वह इससे विमुख हुआ है। दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए ही सही कुछ खटास भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि सब समय एक ही समान चलते रहा है, लेकिन फिर भी जो दोनों की स्थिति रही है या अभी भी है वह हम समझते हैं कि कई मायनों में जो है वह ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का चैप्टर के अंतर्गत उन 4 बिंदुओं पे इसमें चर्चा की गई है। वह 4 बिंदु है, वह इकोनॉमिक रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, उसके बाद जो है सैन्य संबंध और सांस्कृतिक संबंध की बात इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो आर्थिक रिलेशन जो है वह कैसे रहे हैं दोनों की, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम 3 जगहों में इस्पात कारखाना तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थापित करने में आर्थिक एवं तकनीकी सहायता जो है वह भारत को कौन देता है? सोवियत संघ देता है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ कहाँ? भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम। यह प्रश्न परीक्षाओं में ना सिर्फ ये पॉलिटिकल साइंस के पर्पज से बल्कि किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, कि भिलाई जो है या बोकारो जो है वह किसके सहयोग से निर्माण किया गया है, बल्कि यह भी प्रश्न आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ें आई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें कि भारत में जब जब रुपये की कमी थी, जब रुपये की कमी हुई है भारत में, तो सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया है। तो भारत की मदद हमेशा वह करते रहा है और इसके कई उदाहरण हम लोग के सामने जो है मौजूद हैं, है ना। आगे देखते हैं राजनीतिक जो संबंध रहे हैं वह किस प्रकार के रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जवाहरलाल नेहरू जो है वह सोवियत नेता के साथ जो है वह विचार विमर्श करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ देखिए लिखा है कि सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया।
अब हुआ क्या था, देखिए सोवियत संघ कैसे समर्थन देता है कि जो जम्मू कश्मीर का मामला होता है उसको लेकर करके जवाहरलाल नेहरू जो है वह यूएनओ चले जाते हैं, और यूएनओ में जो है इसका पक्ष के मजबूती के लिए आपका यूएसएसआर जो है उसको समर्थन देता है। लेकिन जो है जो यूएनओ का डिसीजन आता है वह भारत के फेवर में नहीं होता है, वह स्टेटस क्यों लगाने की जो है वह घोषणा कर देता है, और वहीं से जो है विवाद अभी भी कंटिन्यू बना हुआ रह रहा है। ठीक है, और 1971 के युद्ध में भारत जो है भारत की मदद जो है यूएसएसआर करता है, और 1971 के युद्ध की अगर बात हम लोग करें तो यह जो है वह बांग्लादेश और भारत के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें ये बांग्लादेश का उदय हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पश्चिमी पाकिस्तान का जो ये दोनों में संघर्ष जो हुआ था उस बीच में भारत को आना पड़ा था, और जो है भारत उसमें जब हस्तक्षेप किया था तब जा कर करके यह युद्ध की समाप्ति होती है और भारत बांग्लादेश का उदय होता है इस समय, है ना। तो यहाँ पर इस समय भी जो है उसकी सहायता कैसे करता है, जब पाकिस्तान की तरफ से यूएसए के सैनिक जब आते हैं तो भारत को याद आता है उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती हैं प्रधानमंत्री, तो वह जो है एक समझौता कर रही होती है पहले से ही यूएसएसआर के जरिए, जिसके तहत वह जो है इनसे अपनी सैनिक हेल्प की मांग करते हैं, और भारत को जो है वह अपने युद्धपोत जो है वह देती है। तब अमेरिका अपने युद्धपोत को जो है वह फिर वापस बुला लेता है, देखता है कि जो है यूएसएसआर उस भारत की तरफ से उसके विमान भी जब पहुंच गए हैं, तो फिर वह स्थिति जो है वह काफ़ी भयावह हो सकती थी। इसी को ध्यान में रख करके वह अपनी जो टैंक होते हैं, जो हथियार होते हैं, उसको वापस बुला लेता है यूएसए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यूएसएसआर जो है वह भारत की मदद करता है। और उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया है। देखिए कैसे किया है, भारत में जो है हम लोग देखते रहे हैं कि भारत जो है यूएसएसआर की पॉलिसी बेस्ड जो है वह डेवलपमेंट करने की बात करते रहा है। उसके हमारे यहाँ के बहुत से जो प्रारंभ के भी नेता रहे हैं वह यूएसएसआर से बहुत प्रभावित रहे हैं, वहाँ वो गए हैं, वहाँ की स्थिति को अध्ययन किया है, वहाँ से कुछ सीख कर के भारत में उस व्यवस्था को लाने का प्रयास किया है ना। लेकिन जो है प्रत्यक्ष रूप से अगर हम लोग कहें कि हाँ जो है हम ये यूएसएसआर की पॉलिसी को जो है समर्थन करते हैं, उस तरह के भी से नहीं है, लेकिन उसको हम लोग मानते भी रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग यह भी देखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ गए हैं, जयप्रकाश नारायण भी जो है उससे संबंधित रहे हैं, और उसके बाद जो है एम एन रॉय भी जो है वहाँ गए हैं, अध्ययन किए हैं। लेनिन से उनका विवाद भी होता है ना, जो एक बहुत बड़ी डिबेट के रूप में भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि जो है दोनों के संबंध जो है वह जुड़े हुए रहे हैं। सैन्य अगर संबंधों की हम लोग बात करें तो भारत को ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिया गया जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, हम उपनिवेशवादी व्यवस्था से जस्ट आज़ाद हुए थे, कोई देश जो है हमको नहीं जानता था, नहीं मानता था, उसको इज्जत नहीं मिलती थी, एक दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट होता था भारत के साथ। उस समय भी जो है वह यूएसएसआर भारत की स्थिति को समझता था और उसकी जो गरिमा थी उसको वह मानता था, और उसको ध्यान में रखते हुए जो है वह टेक्नोलॉजी और सैनिक साजो सामान आदि सब चीज़ वह उपलब्ध कराया करता था, ठीक है ना, शुरू से ही। और यह आप जान लीजिए
कि सोवियत संघ जो है भारत के साथ कई ऐसे समझौते किया जिससे संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वह यूएसएसआर से लेकर करके हम लोग अपना जो परमाणु संबंधी जो ये उपकरण होते हैं या सैनिक उपकरण होते हैं उसको जो है पूरा करने का कार्य हम लोग किए हैं। ठीक है, जहाँ तक बात सांस्कृतिक संबंध की है, सांस्कृतिक संबंध की है, तो हम लोग यह भी देखते हैं कि दोनों के लोग जो हैं एक दूसरे से जो है वह देखे जाते हैं। यहाँ के भी लोग जो है वह रूसी संस्कृति को जानने समझने का प्रयास करता है और जो यूएसएसआर के लोग हैं वहाँ के भी लोग भी जो है भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा रखते हैं और इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो है वह हिंदी फिल्म में और भारतीय संस्कृति की अन्य जो चीज़ें रही हैं, चाहे वो नृत्य हो, गान हो या और किसी प्रकार से जो है कलाकारी के माध्यम से या लेखन के माध्यम से जो है वह एक दूसरे में आना जाना और एक दूसरे में प्रचार प्रसार करने की चीज़ें लगी रहती है। दोनों के संबंध बेहतर करने के प्रयास हमेशा बने रहते हैं। आज भी जो है हम लोग इसको जो है फॉलो करते हुए देखते हैं कि जो है हमारी सरकारें जो है वह कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाने के प्रयास में रहती है। लेकिन हाँ, अब है कि जो चीज़ें जैसे पहले चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन भी होते हुए दिख रहा है और अपने जो है बेहतरी के लिए गवर्नमेंट कार्य करने के लिए अब जो है समर्थवान अपने आप को समझने लगी है। ठीक है, तो यही थी ये आज की वीडियो। मैं समझता हूँ कि ये 3 वीडियो में मैं यह पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया हूँ और इस संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपके समस्याओं का समाधान इस वीडियो के में जो भी आपको नहीं हो पाया है उसका कर सकूं। और जाते जाते मैं आप लोग से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पर ही जो प्रतिदिन जो यूजीसी नेट के लिए क्विज होता है उसमें ज़रूर से ज़रूर भाग लेंगे। अगर आप नहीं भाग लेते हैं, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो कम से कम अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने घर परिवार के वैसे लोगों तक इसको ज़रूर रेफरेंस दें जो इसके लिए तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।